नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 772 में। साथियों, आज है 21 अगस्त 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं आज की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो साथियों, करंट अफेयर्स की नॉलेज के लिए हमसे जुड़े रहिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। साथियों, पहली खबर है मिस यूनिवर्स इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी मनिका विश्वकर्मा। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। वह इस साल थाईलैंड में आयोजित होने जा रही 47वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने ANI से कहा कि मेरा सफ़र मेरे शहर गंगानगर से शुरू हुआ। मैं दिल्ली आई और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी की। इसमें सभी की बड़ी भूमिका रही। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हुआ हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान एक 35 वर्षीय शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया और अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि हमलावर के हाथ में एक कागज था। साथियों, यह है उस हमलावर की पहली तस्वीर। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के हमलावर की पहली तस्वीर जारी, हमले की वजह आई सामने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स की पहली तस्वीर जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वह अपने रिश्तेदार की जेल से रिहाई के लिए मुख्यमंत्री से मिलने आया था। पुलिस ने कहा कि उसका नाम राजेश खिमजी बताया गया है, जो कि राजकोट गुजरात का रहने वाला है। सही है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा रही है। साथियों, अगली खबर हमारे संसद से जुड़ी हुई है। गंभीर आरोपों में 30 दिन गिरफ्तार रहे PM-CM मंत्री तो छिन जाएगी कुर्सी, आज पेश होंगे बिल। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में कथित तौर पर कुछ विधेयक पेश करेगी। इसका उद्देश्य है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकेगा। प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई मंत्री 30 दिनों तक लगातार गिरफ्तार रहता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर, जो भारत चीन संबंधों से जुड़ी हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार बहाल करने समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों में लिपुलेख, सिपकीला और नाथुला पास के जरिए सीमा व्यापार बहाल करने समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बकौल मंत्रालय, दोनों देशों में जल्द से जल्द सीधी उड़ान कनेक्टिविटी बहाल करने और अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट फाइनल करने पर भी सहमति बनी है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, ये भी भारत चीन संबंधों से जुड़ी हुई है। चीन ने भारत की 3 चिंताओं का समाधान करने का किया वादा। उनमें से विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद वांग यी ने कथित तौर पर वायदा किया कि चीन फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों से जुड़ी भारत की चिंताओं का समाधान करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के स्थिर और रचनात्मक संबंध न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। साथियों, अगली खबर हमारी ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, गड्ढों व ट्रैफिक जाम वाले हाईवे पर टोल वसूली नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि यात्रियों को उन हाईवे पर टोल का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो अधूरे हैं, गड्ढों से भरे हैं या ट्रैफिक जाम के कारण चलने लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए यह बात कही। साथियों, अगली खबर एयरटेल से जुड़ी हुई है। एयरटेल यूजर्स के लिए बुरी खबर, बंद हुआ 249 वाला रिचार्ज प्लान। एयरटेल ने अपने करोड़ों यूजर्स को झटका देते हुए अपना 249 वाला ट्रूली अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान 20 अगस्त से बंद कर दिया है। यह प्लान 24 दिन की वैलिडिटी के साथ यूजर्स को डेली 1 GB डाटा,
अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा प्रोवाइड कराता था। वहीं अब इस प्लान की जगह 299 रुपये का प्लान शुरू किया जा सकता है। साथियों, कुछ इसी तरह की खबर जियो से भी जुड़ी हुई है। जियो ने भी अपना 249 वाला प्लान बंद कर दिया है। उसने भी उसे अपग्रेड करके 299 रुपये का कर दिया, कीमत बढ़ा दी गई है उसमें भी। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है हमारे टेक्नोलॉजी से संबंधित। बिना एसी के भी ठंडा रहेगा घर। IIT कानपुर की यह खास सीट दिलाएगी राहत। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने खास इंसुलेशन सीट तैयार की है जो इमारतों का तापमान 10 से लेकर के 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने में सक्षम है और जिससे एसी का खर्चा बचेगा। यह खास किस्म के कपड़े और इंसुलेशन मटेरियल से बनी है जो बारिश में भी खराब नहीं होती। इस सीट के अंदर पेटेंट वाली पैकिंग लगाई गई है जिसमें 96% हवा है। साथियों, अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत की निशानेबाज मनु भाकर ने कजाकिस्तान के श्याम कैंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल में 219.7 अंक हासिल किए, जबकि दक्षिण कोरिया की जिन यांग 241.6 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता उन्होंने, और चीन की क्यान के मा उन्होंने 243.2 से गोल्ड मेडल जीता। साथियों, अगली खबर जो हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा में टीचर की हत्या को लेकर भड़के आक्रोश के बीच 2 जिलों में इंटरनेट सेवा की गई बंद। भिवानी हरियाणा में 19 वर्षीय मनीषा नामक प्ले स्कूल की टीचर की हत्या को लेकर भड़के आक्रोश के बीच भिवानी व चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों जिलों में 19 अगस्त 11 बजे से 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इस दौरान SMS व डोंगल सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। अगली खबर जुड़ी हुई है साथियों आंध्र प्रदेश से। 140 करोड़ रुपए का 121 किलो सोना आंध्र प्रदेश के इस मंदिर में दान किया जाएगा। एक भक्त ने दान करने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमाला मंदिर में एक कारोबारी ने करीब 140 करोड़ रुपए कीमत का 121 किलोग्राम सोना दान करने का फैसला किया है। बकौल मुख्यमंत्री अपनी पहचान गुप्त रखने का इच्छुक कारोबारी कंपनी शुरू करना चाहता था, जिसमें उसे सफलता हासिल हुई और वो अपनी कामयाबी का श्रेय भगवान को देता है। साथियों, अगली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की केजरीवाल जी ने निंदा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निंदा की। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ होंगी। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है मच्छरों से। डेंगू मलेरिया के मच्छरों से किस प्रकार से बचें, मच्छरों से होती हैं कौन कौन सी बीमारियों, बचने के लिए करें कौन से उपाय, जान लीजिए इस बात को। मच्छरों से होने वाली बीमारियों को वेक्टर बॉर्न डिसीज कहा जाता है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका फीवर, पीला बुखार, वेस्ट नाइल फीवर, जापानी इंसेफलाइटिस शामिल है। इनसे बचाव के लिए खाली स्थानों में पानी भरने से रोकें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें, शाम के समय खिड़की दरवाजे बंद करें और पानी और नीम के तेल का घोल बना के उसका छिड़काव करें। साथियों, ये खबर है ऑनलाइन गेमिंग से। ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में हुआ पेश। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। बकौल रिपोर्ट से इस बिल का उद्देश्य सट्टेबाजी ऐप्स को नियंत्रित करना है। इसके तहत बैटिंग व जुआ ऐप्स चलाने पर 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। बकौल रिपोर्ट्स इसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को अपराध माना जाएगा।
साथियों, ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने हिमाचल प्रदेश के कैडेट को नियुक्त किया अपना पहला हिंदू पुजारी। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने पहले हिंदू पुजारी की नियुक्ति की है। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भानु अत्री ने पिछले हफ्ते अन्य नौसेना कैडेटों से कुछ अलग कोर्स करने के बाद अपनी नई भूमिका संभाली। वह साथी नौसेना अधिकारियों को हिंदू धर्म सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक सहायता देने की भूमिका निभाने वाले पहले गैर ईसाई होंगे। सरकार ने, साथियों ये खबर जुड़ी हुई है हमारे रक्षा क्षेत्र से। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए में 97 तेजस लड़ाकू विमान का ऑर्डर मिलने पर उछले HAL के शेयर। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के शेयर बुधवार को शुरुआती कारोबार में 3.5% तक उछल गए। यह तेजी कंपनी को केंद्र सरकार से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आई है। बकौल रिपोर्ट्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने HAL से लगभग 62,000 करोड़ रुपए की लागत के 97 एडिशनल तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। साथियों, ये खबर भी जुड़ी हुई है दिल्ली में हुई घटना से। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, दिल्ली की CM रेखा पर हुए हमले को लेकर के आतिशी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की आप विधायक आतिशी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने निंदा की। आतिशी ने कहा, लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। यादव ने कहा, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही नहीं सुरक्षित तो आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। साथियों, ये खबर है अमेरिका से जुड़ी हुई। यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं भेजेंगे अमेरिकी सैनिक, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना और रूस से कीमिया प्रायद्वीप को वापस लेना नामुमकिन है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है हमारे स्वास्थ्य से। टॉप 10 वेजिटेरियन प्रोटीन फूड। डॉक्टर ने बताए 10 ऐसे वेजिटेरियन फूड जिनमें होता है भरपूर प्रोटीन। मशहूर डॉक्टर रवि गुप्ता ने ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ बताए जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। उन्होंने बताया, प्रति 100 ग्राम मात्रा में मटर में 5 ग्राम, टोफू जो कि सोयाबीन से बना हुआ पनीर होता है उसमें 8 ग्राम, ग्रीक योगर्ट में 10 ग्राम, किनुआ में 14 ग्राम, पनीर में 18 ग्राम, छोले में 19 ग्राम, सत्तू में 20 ग्राम, बादाम अखरोट में 15 से लेकर 20 ग्राम, चिया पंपकिन सीड में 17 से लेकर 20 ग्राम और सोया चंक्स में 36 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन साथियों आपको पता होना चाहिए कि हमारी मसल बिल्डिंग के लिए और हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, पोषक तत्व। साथियों, ये थी आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और आपको कुछ इसमें अच्छी बातें नज़र आती हैं या कुछ कमियां नज़र आती हैं तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय दें। साथियों, जाते जाते एक गुजारिश। प्रिय साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए हमें आज से ही कुछ प्रयास करने होंगे और इसके लिए हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को प्यार दें और साथ ही साथ हम अपना चरित्र इस प्रकार से विकसित करें कि हमारे आसपास महिलाएं और बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आपने हमारा वीडियो देखा, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।